परमेश्वर प्रभु की स्तुति मंगलाचरण से हम शुरुआत करते हैं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। समय एक तरह से इस महान कार्य के लिए, सेवा के कार्य के लिए, जैसे मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि जैन समाज ने तीर्थंकर महावीर में विश्वास करने वाले लोगों ने दुनिया में कभी अनर्थ पैदा किया हो, संघर्ष पैदा किया हो, विरोध पैदा किया हो, आग पैदा की हो, परस्पर में संघर्ष की बात की हो, ऐसा एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं है। लेकिन जब जब कभी कोई कठिनाई आई है मानव जाति पर, कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, कहीं पर भी कोई परेशानी हुई है तो जैन समाज ने उन लोगों के निकट में जा करके उनको सहयोग किया, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो और कोई सामाजिक हुई हो, प्रत्येक समय, प्रत्येक जगह कि तीर्थंकर महावीर का वो संदेश है कि जीवन में जब भी कभी कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए तो मैं एक ही संदेश दुनिया को देना चाहता हूँ कि दुनिया के संघर्ष, दुनिया की अशांति, दुनिया का दुख अगर किसी तरह से मिटाया जा सकता है तो प्रेम के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है, सेवा के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है, सहयोग के माध्यम से ही दुनिया का दुख, और दुनिया का दुख मिटाते समय स्मरण करना कि अपना भी दुख उसमें से समाप्त हो जाएगा। तो विराटन ने 50 वर्ष से जब से आए हैं तब से यहाँ हो, कच्छ में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो, दुनिया में हो, नेपाल में हो, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ कभी भी परेशानियाँ हुई है, साउथ में हो, विराटन का साथी संग और विराटन के सहयोगी उनके साथ में पहुँचे हैं और सहयोग दिया है। और जब साथी शुभम जी का ये प्रसंग आया तो मुझे उसी समय में क्या हुआ कि अगर इसी प्रकार से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी अस्वस्थता में वे सही चिकित्सा न कर सकने के कारण उनके सामने जो परेशानियाँ होती होंगी वो कहाँ से समाधान खोजते होंगे, तो समाधान के लिए अपने यहाँ पे एक उपाय खोज लें। और मुझे बेहद बेहद प्रसन्नता है। मैं अभी भैया को किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। और मैं इस परिवार के साथ में जब मैं 4-5 साल की थी तब से इस परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ। इनके दादा के अहमदनगर में थे, मेरा भी बचपन अहमदनगर में गुजरा है और वो एक ही साथ में, एक ही परिवार नज़दीक में रहते थे। तब से मैं उस परिवार के साथ में जुड़ी और फिर उसके बाद में अभी भैया की दादा से, उसके बाद में उनके बाबा से, और इसी तरह से। और ये बहुत खुशी की बात है कि अभी भैया की बेटी शिवाला और उनकी सुनंदा का बेटा अरिहंत, वो भी विराटन की प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ना चाहता है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि परिवार में मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अकेले जुड़ जाते हैं लेकिन अपने परिवार को भी, ट्रेडिशन को भी उसके साथ में जोड़ दीजिए कि वह एक दिव्यता, वह एक भव्यता, एक विचार, वह एक आशीर्वाद, उसके द्वारा परिवार के एक ज़्यादा अच्छे समृद्ध विकास हो सकता है। तो मैं अभी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। विरायतन संस्था के पदाधिकारी, संस्था के सदस्य और वीरायतन के मित्रगण, सबको मेरा नमस्कार। आज से
आधा शतक पहले चंदना जी महाराज कुछ चंद युवा साध्वियों के साथ राजगीर आई। अमर मुनि जी महाराज के एक वक्तव्य से वो प्रेरित होकर आई कि भगवान महावीर के भूमि में जैन नहीं है। मेरे ख्याल से गुरुदेव कह रहे थे कि वहां जैन प्रेरणा रहने गई है, जैन लोग होवे या ना होवे। और ये जो साध्वियां आई, they brought with them only their courage, their conviction and their commitment, और कुछ नहीं लेके आई। और यहां पर वीरायतन की इस भूमि में, बंजर भूमि में, बिहड़ भूमि में बहुत अथक प्रयत्न से उन्होंने वीरायतन संस्था शुरू की। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वीरायतन संस्था ये हम श्रावकों की संस्था नहीं है। वीरायतन संस्था ये स्थापित की गई थी कि चंदना जी महाराज और उनके साथ में जो साध्वियां हैं, उनको जो साधना, सेवा, शिक्षा का काम करना है वो करने में सुविधा हो गई। ये जैन परंपरा में, जैन परंपरा ये सिर्फ भगवान महावीर से नहीं, हजारों हजारों वर्ष भगवान महावीर से पहले से चली आ रही है। इस परंपरा में ऐसा काम आज तक हुआ नहीं था। और वीरायतन में इन्होंने, इनकी साध्वियों ने, इनके साथ वहां काम करने वाले सभी ने एक प्रचंड काम किया है। वीरायतन हैज बिकम ए फ्लरिशिंग इंस्टीट्यूशन। बड़ा वहां पे आंख का हॉस्पिटल चलता है। In my understanding, it is probably the largest rural eye hospital in Asia, maybe even in the world, in terms of the number of patients it caters to and in terms of its reach. This is a fantastic achievement. Over the last 20 years, Veerayathan has spread its wings into various other centers in India like Kutch or Palitana, and an initiative was started by Thai Maharaj to create a number of schools, and this has been developing nicely. The institution Veerayathan owes a lot to the understanding of the Shravaks, that it is meant not for the glorification of the office bearers, but it is meant to offer a platform for the sadhvis to put Veerayatan's energies, its empathy, anukampa into action. I am very happy to say that today we are taking a major step forward. If the arrival in Veerayathan was one step, if the establishment of the NJSM was a second step, if the establishment of other centers was a third step, if the internationalization of Veerayathan was the fourth step, then our fifth step today is a major step where we are committed to create an outstanding, excellent, modern diagnostic center. The city of Rajgir, unfortunately, is located in the state of Bihar. The great state of Bihar and the wonderful city of Rajgir is in a very bad shape. Medical facilities are terrible. We lost Sadhvi Shubhamji Maharaj on account of the fact
that we were unable to provide adequate medical attention, which in this age, in the 21st century, is something we all take for granted. This could not be brought to save her. The diagnostic center that we are going to set up is comprising of three separate aspects. There is the diagnostic center itself, where the patients will come, sent by various doctors or coming on their own for examination, and using modern equipment like ultrasounds or MRIs or CAT scans, high quality of testing will be done. This is part one of the diagnostic center. Part two of the diagnostic center is very critical. It is possible to take an X-ray, but you and I cannot read an X-ray. We do not know what that X-ray or that CAT scan or that MRI is saying. What is the problem? What is wrong? What has to be done? The second step is diagnosis. So testing is the first step. Diagnosis is the second step. With diagnosis, there will be understanding of what is wrong, what has happened to the patient, the body which is examined. This diagnosis is the basis on which any further action can be taken. The third step is the step of treatment. Treatment is prescribed by the doctor who has studied the test report and made the diagnosis. In most cases, the treatment will have to be done by the doctor who has referred the patient to our diagnostic center. But we will be able to provide from our diagnostic center high quality testing and diagnosis. So it is a combined effort between us and the technicians who will do the testing, the young doctors who will do the first diagnosis, and later, if the patient wishes, we will arrange telemedicine, where the patient can sit in a booth in our diagnostic center, and our center will arrange for that patient to talk to expert doctors. The expert doctors will have received the necessary reports, they will see the reports, and they will be able to prescribe what is to be done. In the Western countries, this is normal. I am very happy to tell you that even in India, this is now becoming the new norm. We are very happy that in this attempt of ours to provide people with modern diagnostic support, we have the collaboration of a wonderful organization, a young organization, but a dynamic organization called Krishna. They run, you will be astonished, 1,000 diagnostic centers throughout India. Yes, 1,000. They have a back office where the diagnostic reports come. They analyze these reports and they provide telemedicine advice. And they have agreed to support us in our endeavor in rural Bihar, which needs this most. I am happy to tell you that Ms. Pallavi Jain, who is one of the major movers and shakers in that organization, Krishna, will be speaking to you after a while to explain to you how this project has been created, the equipment, the recruitment, the operation, the guidance, the training, etc. that they will provide to us. She will speak briefly. Therefore, I have taken the liberty to explain to you. Why have we done this? What is this sudden urge to do it? It was when Shubhamji Maharaj was struggling for her life.
that Dr. Ajay Thakkar, in whose hospital she breathed her last, and I were speaking on the phone, and it was clear that even though the testing had been done, the diagnosis was not properly carried out. And whatever diagnosis was properly carried out or improperly carried out was not properly implemented. And the decision was that we need to look at this to see how we can address this issue. Let me say that for Veerayathan, this is a big step in Dukkha Nivaran, in Daya and in Dan. Our effort is to complete this project within 1 year. As Sai Maharaj said, 26th of January, we will like to commission the actual work at Veerayathan in our diagnostic center. It will be named Veerayathan Diagnostic Center. आज इस 2021 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होगा। वेरायतन डायग्नोस्टिक सेंटर बनेगा, उपहार बनेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी स्कूल की कल्पना है और बहुत विराट कार्य बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर सब जगह होंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य श्री के स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं।